ठीक है। त्रिनादपि सुनिचेन, त्रिनादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना, आमानि न मानदेन कीर्तनिया सदा हरि। श्री चैतन्य शिक्षाष्टकम की जय, चैतन्य महाप्रभु की जय। ठीक है, स्क्रीन शेयर हो रही है। हाँ जी। हो रही। क्लियर है जी। ठीक है। त्रिनादपि सुनिचेन, तो इस पे हमने चर्चा किया था परसों। त्रिनादपि, त्रिनादपि का मतलब है कि एक जो भक्त होता है, चैतन्य महाप्रभु ने उनको बताया है कि सदा कीर्तनीय हरि कैसे करे। भगवान हरि का कीर्तन सदा वो कैसे कर सकता है, क्योंकि हमें प्रॉब्लम रहती है। हम सोचते हैं कि कीर्तन नहीं हो पा रहा, जप नहीं हो पा रहा अच्छे से, मन विचलित होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि हमें रहना चाहिए त्रिनादपि, एक रास्ते में जो तिनका पड़ा होता है, स्वयं को मार्ग से पड़े हुए तृण से भी अधिक नीच मानकर, कि हमें जितनी भी हमने उपाधियां अपना रखी हैं, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम। जितनी भी उपाधियां हमने, उपाधियां मतलब पोजीशंस, लाइक कि मैं एक शरीर हूं, मैं एक मेल बॉडी में हूं, मैं मेल हूं। जब कोई अपने आप को मेल समझता है तो उसमें थोड़ा अहंकार, अहंकार ज्यादा अहंकार आ जाता है, उसमें भोगने की प्रवृत्ति आ जाती है। वो बाकी चीजों को प्रकृति मानने लगता है, खुद को पुरुष मानता है, स्वयं को भोक्ता मानता है, इंजॉयर मानता है। तो चाहता, वो समझता है कि सामने जो स्त्री है या प्रकृति है वो मेरे भोग करने के लिए है ना। क्योंकि पुरुष, देखा होगा, पुरुष समाज ज्यादा ऊपर रहने का थोड़ा प्रयास करते हैं, पहले से ही चलता आ रहा है कि वो सोचते हैं कि हमें भोग करना है। उधर से अगर एक जो स्त्री शरीर में है, स्त्री शरीर में है, वो भी अपने पति का भोग करने का प्रयास करती है। वो आइडेंटिफाई करने लगते हैं बॉडी से, कि पोस्ट से, ये पोस्ट है कि हाँ भाई मैं एक मेल हूँ, फीमेल हूँ, मैं इंडियन हूँ। अब भूषण प्रभु जी, आप इंडिया में पैदा हुए हैं, अगर आप पाकिस्तान में पैदा होते, हम्म। मतलब अब बंटवारे के समय आप उधर रह जाते, हम्म। तो आप किसकी साइड लेते? अगर वो, अगर दोनों इंडिया और पाकिस्तान में वॉर हुई है, तो आप खुश कौन से में होते? पाकिस्तान जीतता या इंडिया जीतता? नहीं, इंडिया इंडिया की तरफ होते हैं। नहीं, आप पाकिस्तान में रहते तो। कहते तो हाँ। अगर वहां का फिर धर्म कबूल करते तो फिर वहां क्या करना था ना। नहीं, धर्म कबूल कर, आप समझिए, आप चाइना में पैदा हो गए हैं, अब बताइए। हाँ। अच्छा। चिंग चांग चो सब ये आप बोलते हैं, तो अगर इंडिया और चाइना वॉर होती है, चाइना जीतता है, तो किस में खुश होते हैं आप? वो तो देखो इंडिया इंडिया हमारा इंडिया कहते अरे हैं। प्रभु जी, अगर आप चाइना में होते तो चाइना की तरफ से ही खुश होते, हाँ, ये तो बात है ही। है ना। और पाकिस्तान, अगर पाकिस्तान की तरफ रह जाते तो पाकिस्तान में खुश होते। मैं वही कह रहा हूँ, वहीं वहां पे कबूल हाँ। करते तो वहीं वहां के बनते ना। हाँ, मतलब वही खुश होते। हाँ तो जी। ऐसा कोई, हम कहते हैं ना, इंडियन मेरा भारत महान। हम्म। ये अगर पाकिस्तान में जो कोई है तो वो अपने पाकिस्तान को महान बताता है, हाँ जी। चाइना हाँ में कोई है तो चाइना को महान बताता है। जी। हाँ जी। तो ये सारी पोस्ट एंड पोजीशंस हैं, कि भी कोई किसी, अगर किसी जॉब में कोई पोजीशन पे है, अलग अलग पोजीशंस व्यक्ति अपना लेता है, सर्वोपाधि उपाधियां उसे मिल जाती हैं। तो क्या होता है, उसको अहंकार हो जाता है उन पोजीशंस का, कि हाँ। मैं पेरेंट्स बन गया हूँ, मेरे पास इतने पैसे आ गए हैं। जैसे अंबानी है, अंबानी की पोजीशन व्यापार वर्ग में काफी है ना। तो ऐसी ऐसी पोजीशंस व्यक्ति अपना लेता है अपने मन से। और ये सच्चाई है या नहीं है, परम सत्य है या नहीं है? हाँ जी प्रभु जी। है, परम सत्य है ये। अंबानी हमेशा अंबानी रहने वाला है। नहीं नहीं सत्य नहीं ये, प्रभु जी, नहीं। परम नहीं सत्य प्रभु ये जी। नहीं है कि मतलब पोस्ट परम सत्य है, बॉडी अटैचमेंट परम सत्य नहीं है। हाँ, अल्टीमेट ट्रूथ नहीं है, हम्म। कि जो प्राइम मिनिस्टर आज है वो हमेशा प्राइम मिनिस्टर नहीं रहेगा। नहीं रहेगा। हम्म। ये जो हम, इसको पोजीशन है वो हमेशा नहीं रहने वाली। यस हाँ इवन, सर। लोग, देखो प्रभु जी, लोग अब इंदिरा गांधी को भी भूल चुके हैं। और हम्म,
प्रहलाद भगत को याद किया जाता है। हाँ, देखिए देखिए, माता जी ने कितना सुंदर एग्जाम्पल बताया है कि लोग इतने बड़े बड़े जो प्राइम मिनिस्टर हुए हैं, एक टाइम पे इनका राज चलता था, माता जी ने इंदिरा गांधी का नाम लिया है, बिल्कुल लोग ऐसे कांपते थे इनसे, और आज हाँ, लोग भूल गए। पर माता जी ने कितना साथ में इतना अच्छा एग्जाम्पल दिया है कि हाँ प्रहलाद जी। और ध्रुव को आज आज भी लोग नहीं भूले। इन्होंने क्या किया था, कोई पोजीशन अपनाई थी? हम्म। हाँ, इन्होंने कुछ नहीं अपनाया था। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम। जब व्यक्ति ऐसी पोजीशंस को छोड़ के भगवान की भक्ति में लगेगा, तो क्या होगा? तत्परत्वेन निर्मलम, वो निर्मल हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। तो यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु त्रिणादपि का मतलब ये है कि जितनी भी हमारी पोजीशंस हमने बना रखी हैं कि मैं एक पुरुष शरीर में हूँ, मैं इस जाति से बिलोंग करता हूँ, मैं पंजाबी हूँ, मैं बनिया हूँ, या फिर अलग अलग पोजीशन से, मैं पानीपत का रहने वाला हूँ, अगर पानीपत में रह रहा हूँ तो मेरा पानीपत महान, मैं चंडीगढ़ में रह रहा हूँ तो मेरा चंडीगढ़ महान, या भारत महान। अलग अलग पोजीशंस में बना लेता हूँ। तो जो ये पोजीशंस है मैंने अपने हृदय में धारण कर लिया है, इनको मुझे छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये सत्य नहीं है, ये कुछ टाइम के लिए है। एक जो गवर्नमेंट ऑफिसर होता है, जब वो अपनी पोजीशन पे, पोस्ट पे होता है, तो उसको बहुत इज्जत मिलती है, बहुत उसको इज्जत मिल रही होती है। एक बार वो रिटायर हो जाए और उस ऑफिस में दोबारा चला जाए, उसको चपड़ासी भी वहां पे पानी नहीं पूछने वाला। हाँ, मैं रियलिटी बता रहा हूँ आपको। वो बिल्कुल ऐसे बहुत गलत स्थिति में आ जाते हैं, उनको कई बार तो बिल्कुल डिप्रेशन में चले जाते हैं ये, क्योंकि उनको आदत पड़ गई है। लोग इतना मान सम्मान देते हैं, और उसके बाद एक बार वो रिटायर हो गए, उनको कोई नहीं पूछता। क्यों? क्योंकि जो मान सम्मान उसको मिल रहा था, उसकी पोस्ट एंड पोजीशन को मिल रहा था, या उस व्यक्ति को मिल रहा था? पोजीशन। वो पोजीशन। सब पोजीशन से हाँ, जुड़ा उस था। पोजीशन को पोजीशन मिल को। रहा था। पर उसने पोजीशन को आइडेंटिफाई ऐसे कर लिया कि वही वो पोस्ट है। उसने पोस्ट से अपने आप को आइडेंटिफाई कर लिया, और डिप्रेशन में आ जाते हैं लोग। एक अभी माता जी से मिला था मैं, अभी वो पोस्ट पे थी, गवर्नमेंट ऑफिसर हैं। तो माता जी से मिला, उनको प्रसाद दिया, तो बात हो रही थी, माता जी कहती कि बहुत मुश्किल है यहाँ पे रहना, हाँ। भक्ति करना यहाँ पे बहुत मुश्किल है। मैंने ऐसा क्यों माता जी? कहते इतना मान सम्मान मिलता है, हैंडल करना मुश्किल है, मतलब इसको डाइजेस्ट कर पाना इतना मुश्किल है। मतलब कई बार तो इतना अहंकार आने लगता है, यार देखो कितना मतलब मेरी वजह से कितना काम चल रहा है, या फिर मेरा लोग कितना सम्मान कर रहे हैं। कह रहे डाइजेस्ट होना मुश्किल है, और उसके बाद फिर भगवान को अपनाना कहते बहुत रियलिटी में बहुत मुश्किल है। और हम भी अपने आप को ऐसे आइडेंटिफाई करने लग जाते हैं कि मैं पिता हूँ, माता हूँ, मैं बनिया हूँ, ब्राह्मण हूँ, मैं सर्व ब्राह्मण हूँ तो मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ बाकी जातियों से। तो ये चीज ठीक नहीं है। तो इससे अगर आइडेंटिफाई हम करते रहेंगे, तो क्या होगा? हम भक्ति नहीं कर पाएंगे, कीर्तन या सदाहरि नहीं कर हम्म। पाएंगे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अपने आप को सबसे तुच्छ से भी तुच्छ मानना पड़ेगा। जैसे एक तिनका है, चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, अगर एक छोटा सा तिनका है, उसकी भी कुछ वैल्यू है। हमें उसकी वैल्यू से भी अपने आप को नीचे मानना पड़ेगा कि मैं तो उससे भी नीचा हूं। अपने आप को कुछ भी नहीं मानना कि मैं तो बिल्कुल भी कुछ नहीं हूं। और वृक्ष से अधिक सहनशील होकर, तरो रपि सहिष्णुना, तरो रपि, तरो मतलब वृक्ष, पेड़, ट्री, एक ट्री की तरह, सहिष्णु, सहिष्णुना, सहनशील। एक जो वृक्ष होता है, ट्री होता है, अगर उसको कोई पत्थर मारे तो वो फल देगा, उसको काटे वो तब भी कुछ नहीं कहने वाला, उसका ग्लोरिफिकेशन करें तब भी वो कुछ नहीं कहने वाला ना। तो वृक्ष क्या होता है? सबसे अधिक सहनशील है। कोई उसको काटे तो लकड़ी देगा, पत्थर मारे फल देगा। है ना? तो चैतन्य महाप्रभु हमें ऐसे ही कह रहे हैं कि हमें कैसा रहना है? तिनके से भी नीच अपने आप को समझना है, और पेड़ की तरह सहनशील रहना है। जैसे वो माता जी बता रही थी कि सहना बहुत मुश्किल है, मान और अपमान। भगवान गीता में कहते हैं कि सुख दुख, कभी खुशी आएगी, कभी दुख आएगा। हम सुख के लिए इतना प्रयास करते हैं,
हम खुश रहने के लिए कितना प्रयास करते हैं, पूरी जिंदगी भर हम खुश रहने के लिए प्रयास करते हैं। क्या हमेशा खुशी खुश आता है? सुखी सुख आता है या कभी दुख भी आता है? नहीं नहीं, दुख भी आते हैं। अपने को जैसे एक दुख सिक्के के के लिए दो पहलू। प्रयास करता है कोई? आज सुबह दुख उठे, के नहीं लिए दे सकता। प्रयास तो कोई नहीं करता, पर दुख अपने आप ही है, फील हो हाँ, जाता कोई कोई प्रयास नहीं करता। अब सर्दियां बिल्कुल जाने की कगार पे हैं, बिल्कुल सर्दियां जाने वाली हैं। कोई प्रयास कर रहा है कि गर्मी आ जाए? है। नहीं, कोई प्रयास कोई नहीं जाके कर धक्का लगाए थोड़ा सा धरती को, और सूर्य की तरफ थोड़ा रहा। जल्दी खिसके, और जल्दी थोड़ी सी गर्मी आ जाए। नहीं नहीं, अपनी मर्जी से आएगी गर्मी तो। कि अभी अपने भी मैं चैन से हीटर रहना। चला के बैठा था, मुझे ठंड लग रही थी। अब थोड़ा सा तो क्या, गर्मी सर्दी, सुख दुख, कितना प्रयास कर लीजिए, दुख आएगा ही आएगा। कोई दुख के लिए प्रयास नहीं करता, फिर भी आता है। फिर प्रहलाद भी महाराज यही तो कहते हैं कि आप, सुख और दुख आएगा ही आएगा, इसको कोई रोक नहीं सकता। आप प्रयास करें ना करें, सुख भी आएगा। जैसे दुख आ रहा है, वैसे सुख के लिए अति प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। देयर इज नो नीड फॉर एक्स्ट्रा एंडेवर फॉर हैप्पीनेस। एक्स्ट्रा एंडेवर करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप आएगा। बस अपना जो काम है उसको करते रहिए, प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज को करते रहिए, खुशी अपने आप आएगी। ऐसे ही लाभ हानि, लाभ भी अपने आप हो जाएगा, और हानि भी अपने आप होगी। प्रॉफिट एंड लॉस, देखिए कभी कभी हम शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, या कोई बिजनेस वाले हैं, या कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं, उनको पता है एकदम से कोई प्रॉपर्टी लिया, दाम दुगने हो गए। प्रॉपर्टी अभी मान लीजिए 10 लाख की ली थी, 2 महीने में ही 20 लाख की हो गई। और कभी पता लगता है कि यार लिए हुए 4 साल हो गए, रेट बढ़ ही नहीं रहे हैं, रेट बल्कि उल्टा घट गए हैं। होता है ऐसे। होता है। कहीं शेयर मार्केट में ऐसे इन्वेस्ट कर दिया कि रेट घट गए या बढ़ गए, ये सब हम्म। क्या है? ये हमारे चलता पूर्व कर्मों से निर्धारित है, लाभ और हानि ये होगी ही होगी। है। तो भगवान कहते हैं कि इनको सहन करना। हम्म। जो इनको सहन कर जाएगा, ताम तितिक्षस भारत, इनको सहन करना अति आवश्यक है, वो धीर पुरुष बन जाएगा। तो ये सहिष्णुता का मतलब क्या है पेड़ की तरह? कि ये जो भी चीजें आती हैं, मान सम्मान, और इन चीजों को सहन करना है। क्योंकि कई बार यहाँ पे भक्ति में भी हम आते हैं तो मान भी मिलेगा, और अपमान भी मिल सकता है। अपमान थोड़ा बहुत रेयर ही कोई मिलता है, पर सम्मान ज्यादा मिलता है। क्योंकि जब भी आते हैं, हरे कृष्णा प्रभु जी, कैसे हैं प्रभु जी, घर में कैसे हैं, सभी प्रणाम भी करते हैं, दंडवत प्रणाम भी करते हैं। और नए भक्तों को तो खासकर है ना, कोई भी नया भक्त दिख जाए तो उसको अलग अलग से सभी मिलते हैं, प्रणाम करते हैं। बहुत अच्छा लगता है। पर प्रभु जी, ये सब हम सहन करते हुए तभी स्थित प्रज्ञ तक पहुंचेंगे ना। हाँ, ये सहन करना पड़ेगा। चैतन्य महाप्रभु वही तो बता रहे हैं कि पेड़ की तरह पेड़ को कितना ही ग्लोरीफाई कर लीजिए, उसको गाली दे लीजिए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। पर यहाँ ऐसे भी नहीं है कि कोई भक्त आपको बोले हरे हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम, तो उसको ऐसे ही इग्नोर कर दे, नहीं। हाथ जोड़ के उससे अच्छे से ग्रीट भी करना है, बातचीत करनी है? पर अपने अंदर से इफेक्ट नहीं होना। इसमें चैतन्य श्लोक आता है चैतन्य शिक्षाश्रम में, प्रतिष्ठा विक्रय शिष्टा। जो ये मान पाने की इच्छा है, ये प्रतिष्ठा है, जो अपना ग्लोरिफिकेशन सुनना सुनना हमें पसंद है, ये कैसी इच्छा है? ये विक्रय शिष्टा, विक्रय मतलब शुकर, सुअर, सुअर के मल के समान है। शास्त्र बताते हैं कि सारी इच्छाएं हृदय से चली जा सकती हैं एक बार, पर ये जो प्रतिष्ठा मान सम्मान पाने की इच्छा है, ये बहुत मुश्किल से जाती है। सबसे अंतिम में ये जाती है। हम मुंह से बोलते रहेंगे नहीं नहीं प्रभु जी मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, कोई ग्लोरीफाई करेगा। जैसे आज जैसे आज सुबह अरुण प्रभु जी उसमें जपाटोक में बोल रहे थे, कि विशाल प्रभु जी गाइडेंस में चल रहे हैं, मेरी गाइडेंस में नहीं चल रहे हैं, हम चल रहे हैं शिला प्रभुपाद जी की गाइडेंस में। ठीक है, मैं बोल सकता हूँ ऐसे, ठीक ठीक है, पर सुनते हैं तो अच्छा लगता है। तो ये मान सम्मान की इच्छा बहुत मुश्किल से हृदय से जाती है। और अगर किसी को भक्ति सही में करनी है, तो इन चीजों से अनअफेक्टेड रहना पड़ेगा। उसको वृक्ष की तरह सहनशील रहना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा। देखिए कोई भी चीज 0 या 1 में नहीं है, कि 0 या फिर सीधा 1। कोई भी चीज ऐसे नहीं समझ रहे हैं, 0 या 1 कोई भी चीज ऐसे नहीं है। चीजें वर्क करती हैं 0.1
1, 0.2, 0.25। जैसे सीधा ऐसा नहीं है ना कि या तो कुछ भी नहीं है सीधा 1 रुपया है। बीच बीच में 25 पैसे, 98, 75 पैसे ऐसे आती थी। 10सी, 20सी, 10 पैसे, 20 पैसे आते थे। देखें सब, देखें, बहुत रेयर होगा किसी ने हाँ, नहीं देखे। 25 पैसे 50 पैसे हैं? होते थे। होते थे ना ऐसे। ऐसे ही भक्ति में भी है। ऐसे नहीं है कि एकदम से हम बिल्कुल उस पार में चले जाएंगे कि हम अपने आप को तिनके से भी नीचे मानने लग जाएं, और एक एकदम से मान अपमान से भी अफेक्ट ना हो, ऐसे नहीं होगा। ये काम करता है 0 और 1 में। धीरे धीरे प्रयास करना पड़ेगा। जैसे हमें अभी हम पानीपत में हैं, और ये त्रिनादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना दिल्ली है। ठीक है। पर हमें पानीपत छोड़ना पड़ेगा दिल्ली जाने के लिए। अभी यहाँ से निकलेंगे, निकलना शुरू तो करें। निकल के यहाँ से जाएंगे, समालका तक जाएंगे। ठीक है। तो ऐसा मत सोचना कि ये तो हो ही नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है। हमें प्रयास करना है इसके लिए। अगर प्रयास करेंगे तो कुछ इफेक्ट आना शुरू होगा। ठीक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा जी। बात की जय। बाकी हरे आगे कल कृष्ण। कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन किसी का कोई? प्रभु जी, प्रतिष्ठा विक्रय, शिष्टा। ये बोला था ना आपने, हाँ हाँ। प्रतिष्ठा विक्रय प्रतिष्ठा विक्रय शिष्टा। शिष्ट। अच्छा, प्रतिष्ठा जो है, मान सम्मान पाने की इच्छा है, ये सुअर के मल के समान है। नहीं वो वर्ड क्या था, शुक्र मैं इसको प्रतिष्ठा। सेंड कर दूंगा, ये पूरा ग्रुप में सेंड कर दूंगा मैं। ठीक है, ठीक है, थैंक यू प्रभु जी। जी। हरे कृष्णा। किसी का क्वेश्चन हरे हो कृष्णा जी। तो पूछ सकते हैं। कृष्ण प्रभु जी मैं तो हाँ जी प्रभु जी, ये सब फिर कहाँ से शुरुआत करें? फिर अपनी फैमिली से करना पड़ेगा ये तो सब फिर? फैमिली से कि हर जगह से करना पड़ेगा प्रभु जी? ये अपने मन से करना पड़ेगा। मन मन से। ये अपने मन से करना पड़ेगा, हर जगह से करना पड़ेगा। कोई आपको डांटता है तो आपको प्रैक्टिस करनी है चुप रहने की। हाँ, पहले मन से करना पड़ेगा। एक प्रभु भक्त जी, होता चाहे है। हमारा दोस्त ना हो फिर हम बोल भी नहीं सकते वहां पर? नहीं, अगर ज्यादा दिक्कत आ रही है तो हमें उचित अथॉरिटी से, उचित जो एक वैष्णव होता है वो हमेशा उचित तरीके से रिएक्ट करता है। मतलब हरे कृष्ण प्रभु जी मतलब आपका कहने का तात्पर्य ये है कि हमें शब्दों का और उसका ध्यान रखना है। हाँ मतलब जैसे बिल्कुल। प्रभु जी कह रहे हैं एकदम से गुस्सा नहीं होना। तो ये हाँ, सब ये है ना। एक बार जो बाण लगा शांत है रहो, उसका घाव ठीक हो सकता है। बिल्कुल, पर बोल का जो नहीं उठाना। गुस्से में बोले जाते हैं उस टाइम कैसे वचन निकलने वाले हैं मुंह से? बहुत अच्छे अच्छे ग्लोरिफिकेशन निकलेगी। एक नहीं। एक बार जो मन में वो आता है ना कि हाँ अब इसने मुझे सुनाया, अब मैं इसको अच्छा अच्छा सुनाऊंगा। नहले पे दहला। हम्म। है ना? तो नहले पे दहला जब लगेगा, जो एक बार जो बाण के घाव ठीक हो सकते हैं, पर अपने अपने जो फैमिली मेंबर्स हैं उनके द्वारा बोले गए वर्ड्स, वो इंसान सारी उम्र नहीं भूल पाता। 10 साल प्रभु जी बाद। पर प्रभु जी वर्किंग लाइफ में है तो बड़ा मुश्किल। बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आज के प्रभु जी। बहुत आज के है। जीवन में रियलिटी में बहुत मुश्किल है ये चीज। प्रभु जी मैं एक एग्जांपल के लिए बताता हूँ। सपोज करो कोई मेरा सीनियर या कह लो कोई दूसरा टीममेट था, उसने मुझे एक अच्छी खासी मेल लिखी जिसमें मेरा कोई कसूर नहीं था। तो अब आप उसको कैसे डाइजेस्ट करोगे कि इसको मैं अपने ऊपर ले लूं ये बात, हम्म। जबकि आपका कसूर नहीं है। तो आपको शब्द पूरे बनाने पड़ते हैं। हाँ, उसको तो उसको बड़ा बहुत बड़ा मुश्किल है। उसको बहुत वाइजली डील करना पड़ता हम्म। है ना? ये सबको सहन करना पड़ता है। जो बिल्कुल। सहेगा वो रहेगा। ठीक है। जो सर। हाँ डेवलप हाँ जी। डेवलप थिक स्किन। हिज होलीनेस गोपाल बिल्कुल। कृष्ण गोस्वामी महाराज बोलते थे, डेवलप थिक स्किन, मोटी चमड़ी बना लो। सुनने का प्रयास करो, सुनने का अभ्यास करो। सहना तो पड़ेगा। अगर रहना है तो सहना पड़ेगा। और प्रयास कर, इसको जितना जल्दी हम प्रयास में ले आएंगे उतना जल्दी बढ़िया है। ठीक है। प्रभु जी ने अभी देखो स्टार्ट कर दिया, शेर सिंह प्रभु जी अभी भी मुंह पे उंगली रख के बैठ गए हैं। हाँ, बस ऐसे ही रहना है। ठीक है। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण दंडवत हाँ, प्रणाम प्रभु जी। फैमिली वाले कह रहे हैं ये तो बहुत हरे अच्छा कृष्णा कहा प्रभु प्रभु जी जी। आपने। है यही सिखाया ना। कोई कुछ भी कहे मुंह पे उंगली रख के बैठ जाओ बस। ठीक है। हम्म। पर इसका मतलब ये फैमिली नहीं कि अपना शोषण करा लेना है, शोषण नहीं कराना। उचित अथॉरिटी से उस पे रिएक्ट करना। फैमिली वाले कह रहे हैं कि ठीक कह रहे हैं प्रभु जी आप।
फैमिली वालों को तो बात अच्छा लगना ही है कर फिर ये। ठीक है। हरे कृष्णा। धन्यवाद। अरे हम्म,